पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता? कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता, सत्ता आती है जाती है। सांसद संजय झा ये एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा? जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं, किस हैसियत? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए 10 नंबर सर्कुलर रोड आवास जो है जुरावरी आवास के नाम से जाना जा रहा था, उसे खाली करने का नोटिस आया है, जिसके बाद आरजेडी आग बबूला है। दरअसल आरजेडी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरजेडी ने लिस्ट जारी करके सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल किया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर। जब वे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें जब बंगला मिला हुआ है, तो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी को क्यों नहीं मिला हुआ है? यह सवाल आरजेडी ने उठाया है। साथ ही साथ नितिन नवीन, इसके साथ ही जो जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, साथ ही साथ तमाम तरह के जो पूर्व मंत्री हैं जो अभी भी आवास में, सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो उन्हें नोटिस जारी किया गया है या नहीं किया गया है, इस पर आरजेडी ने तीखे सवाल किए हैं। देखिए क्या कुछ कह रही है आरजेडी। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं, किस हैसियत? पूर्व विधायक ज्ञानू जी किस हैसियत से रह रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये तो एमपी हो गए, वहां भी मकान मिला होगा। यहाँ भी जो है ये मकान था, टेलर रोड का लाता शायद, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ है। पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल्स रोड में, अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड आवास में किस हैसियत से रह रहे? मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से रह रहे? पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू 17 हार्डिंग रोड में किस हैसियत से रह? दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है, वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से वो रह रहे हैं। सांसद संजय झा कितना दिन हुआ सांसद बने? ये एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया इन लोगों को? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें एमएलए फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है? जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंद किशोर राम को
को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? एक और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों को। अब यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं। अब उन चीजों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है। लेकिन जो पैरामीटर है वो डिसाइडेड है और उसी पैरामीटर पर मकान का आवंटन। बिहार में ये मामला उसको जहां तक याद है कि 97-98 में पटना हाईकोर्ट में गया था। सरकार की मनमानी पर सरकार की पैरामीटर का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति है। हाईकोर्ट में कुछ गाइडलाइंस है जिसका उल्लंघन एनडीए की सरकार लगातार करती है। बिहार में जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको सारी बातें मालूम है कि पटना हाईकोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी। तो वो स्वयं उस पिटीशन के सिग्नेटरी विजेंद्र प्रसाद यादव। ये दो बातें हमको कहनी थी। अब यहाँ जितनी बातें हो रही है, पहली बात मुख्यमंत्री के आवास का विस्तारीकरण, ये विस्तार 2 बार हुआ। दूसरी बात, श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस एक अन्य बाग में रहते थे, अंत तक रहे, उसका विस्तार नहीं हुआ। कौन कौन उसमें रहे सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, बगल में एक मकान था जिसमें से राधानंदन था, बिहार सरकार के पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और उस समय के नागरिक परिषद बिहार के उपाध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष, उनके नाम से आवंटित। लालू जी ने उस मकान को नहीं बोला। नीतीश कुमार जी हो गए तो उसको हटा करके उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद से और उस मकान को तोड़ करके अपने मुख्यमंत्री आवास में मिला। मूल आवास एक अन्य मार्ग में किए हुए, और दूसरी बात
जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मकान ईयरमार्क रखकर था, उसको तोड़ करके 5 नंबर दोनों का रिजर्व पर मिला दिया। ये समरा चक्र वो बड़ा राधानंदन जाके मकान से बड़ा, तो इसका औचित्य साबित करना होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। कितने एकड़ में हमने बताया। दूसरी बात यह है कि जितनी बातें उन्होंने कही है, 2005 में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उन्होंने मांग नहीं की थी कि 10 सर्कुलर को आवंटित किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये मकान आवंटित किया। तो आपने बहुत मकानों को कर्णांकित किया है, जिसका वायलेशन आपकी सरकार कर रही है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान कर्णांकित है, स्पीकर का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। स्पीकर हुए हैं वो मंत्री वाला आवास कर रहा है, स्पीकर के लिए जो कर्णांकित है उसको नहीं जा रहे हैं। तो ये रूल्स का वायलेशन है। सरकार पर जो पैरामीटर है जिसके नाम से आवंटित होगा उनको उस मकान में जाना है, तो ये स्पीकर का जो पुराना मंत्री वाला मकान है, उन्होंने पूछते कि आप स्पीकर के मकान क्यों नहीं जा रहे। और ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो उल्लेख किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो कर्णांकित है उसमें ये नहीं जा रहा है, ये सरकार को पूछना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि राबड़ी देवी जी के मकान का सर्कुलर को आज तक कर्णांकित नहीं किया गया। इस अवधि में सारे मकान को आपने ईयरमार्क किया, कर्णांकित किया, उस मकान से उनको हटाने का क्या होगा। आपने ही मकान आपने आवंटित किया। तो ये सब बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, और ये बहुत ही अनुचित नियमावली के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ ये सरकार कर रही है। सिर्फ लालू जी के परिवार और श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए, ये नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट मामला को देख रहा होगा, हाई कोर्ट में मामला गया है, हमारी पार्टी के ध्यान में ये बात है। और दूसरी बात है, गलत काम सरकार कर रही है, अपने कर्म को की समीक्षा नहीं कर रही है, नियम की समीक्षा नहीं कर रही है, नियमावली को नहीं देख रही, पैरामीटर को नहीं देख रही, बदले की भावना कर रही है। तो जनता भी देख रही है, तो सड़क पर भी हम लोगों को जाना होगा, जन आंदोलन करेंगे दोनों जगह। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि अब आरजेडी लगातार एक्शन मोड में है। आरजेडी कह रही है कि सरकार पक्षपूर्ण तरीके से जो है वह कार्रवाई कर रही है, और ऐसे में आरजेडी से बर्दाश्त नहीं करेगी। आरजेडी जो है वह सड़कों पर उतर जाएगी। आरजेडी जो है जरूरत पड़ी तो कोर्ट के शरण में भी जाएगी। लेकिन जब पूर्व कई मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री की हैसियत से जब अब तक वे जो है आवास में रह रहे हैं, सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो उन्हें अब तक खाली क्यों नहीं कराया गया है, या फिर अगर नोटिस दी गई है तो सार्वजनिक सरकार की ओर से करनी चाहिए। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।